मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, और उसके लिए अपन ने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके देख रहे थे कि किस तरीके से मीथेन के अंदर, किस तरीके से एल्कीन के अंदर, किस तरीके से एल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। ये चीज अपन ने जान लिया था। कहने का मतलब, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दे दे और उसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल से हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालेंगे तो पाई बॉन्ड को अपन कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताते टाइम। ओनली बेस्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड ही बताएंगे। अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करेंगे। और मैंने एक फॉर्मूला टाइप लिख दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट प्रेजेंट, देन हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ये अपन ने देखा था। और कल सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड के अंदर कैसे ओवरलैपिंग, किस तरीके से दोनों बनते हैं, ये भी देखा था। और फिर उसको क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर, ये सब भी देखा था। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है और पाई बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होती है, ये सब अपन ने चेक किया था लास्ट क्लास के अंदर। बात समझ आया? अब देखिए, आज अपन देखते हैं अब किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको स्ट्रक्चरली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, एक कंपाउंड है, अपने को एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। पहली चीज तो एग्जाम्पल लेने से पहले ये जानिए कि इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल आपको किताबों में, आपकी नजरों के सामने, आपको कहीं भी तीन तरीके से पढ़ने के लिए मिल सकता है। वो तीन तरीका कौन कौन सा हो सकता है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। एक होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तीन तरीके के रिप्रेजेंटेशन से कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किताबों के अंदर, पेपर्स के अंदर, बुक्स के अंदर, कहीं भी पढ़ते टाइम, एग्जाम की कॉपी के अंदर। तीन तरीका होता है उसका, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बाद कंडेंस देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर इनको मैं बताऊं तो ये धीरे धीरे मतलब एडवांसमेंट है कंपाउंड्स को लिखने के तरीके में। जो जो इंसान बिजी बनता गया, त्यों त्यों मेहनत कम करना चाहा और वो अपना शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब शॉर्टकट का जमाना है, आप ये समझ लीजिए। तो पूरा नहीं लिख के कम लिखा, फिर और कम लिखने लग गया। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट, किसी भी मॉलिक्यूल को बॉन्ड को खोल के दिखाना, ओपन करके लिखना। कंडेंस थोड़ा कम खोल के लिखना, मेन बॉन्डिंग ही दिखाना, बाकी नहीं दिखाना। और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाना, ओनली कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना और कोई बॉन्डिंग ही नहीं दिखाना। हाइड्रोकार्बन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वी नेवर शो दैट बॉन्डिंग इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब है, जो जो लोग एडवांस, जो जो केमिस्ट्री एडवांस होती गई, त्यों त्यों कंप्लीट से कंडेंस आया, कंडेंस से बॉन्ड लाइन आया। तो हेडिंग डालेंगे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन।
कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वी शोज दैट ऑल बॉन्डिंग्स, सारी की सारी बॉन्डिंग अपन शो करते हैं। तो इसके अंदर लिख सकते हैं इन दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, in this kind of representation we shows all bonding along with एटम्स। और एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल कोई पूछे, सपोज कोई मॉलिक्यूल दिया गया है आपको CH4, तो CH4 को क्या दिखाएंगे, इसका अगर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है H H H H। अगर इसी तरीके से कोई दे दिया CH3 CH3, तो इसका क्या दिखाएंगे H H H। इसी तरीके से कोई दे दिया CH3 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 CH3, तो इसका क्या दिखाएंगे ये सब देखेंगे। तो देखिए ये हुआ इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, और ये हुआ इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। आया बात सुन, इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां सारे की सारी बॉन्डिंग देखने को मिले और जहां सारे के सारे एटम्स अपने को देखने को मिले, उनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब आपको कोई भी बोले, आप किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। सपोज आपको कोई बेंजीन बोले, बेंजीन को अपन क्या लिखते हैं इन जनरल, बेंजीन ये लिखते हैं। अब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के अंदर बेंजीन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वी हैव टू शो दैट ऑल बॉन्डिंग्स एंड ऑल एटम्स। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसको क्या लिखेंगे C C ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। इस तरीके से करते हैं। आया बात समझे, ये हुआ एक तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना कंप्लीट फॉर्म के अंदर। अब दूसरा आता है कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म का मतलब है कुछ बॉन्डिंग नहीं दिखाना मॉलिक्यूल के अंदर, सारे के सारे बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड अपन दिखाते हैं। आया बात सुन, तो उसके लिए देखिए कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर लिख लेंगे when in molecule if we represent some of the bonds along with atoms, this kind of representation
is used majorly in केमिस्ट्री या मैं बोलूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ही बात है। इस ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन काम में लिया जाता है। सपोज कोई कार्बन चेन है, एग्जांपल, मतलब कुछ बॉन्डिंग दिखाना, कुछ नहीं दिखाना। सपोज है CH3CH3 ये मॉलिक्यूल है, तो इसको ये कौन सी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म। देखिए ये बॉन्ड दिखा दिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया। बात को समझना है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को, कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखा के कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाया। अब अगर आपको कोई भी दे दे, सपोज बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन को क्या दिखा दिया? ये दिखा दिया। ये क्या है? कंडेंस फॉर्म। बात समझ आया? कंडेंस फॉर्म। या इसके लिए मैं और अच्छा एग्जांपल दे दूं, इसकी जगह ये देख लीजिए कि CH3CCH3H CH2CH2CH3, this is also the condensed form. कंडेंस फॉर्म। मॉलिक्यूल के अंदर कुछ बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का प्रेजेंट बॉन्ड नहीं दिखाना और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखा देना, वो क्या कहलाता है? कंडेंस फॉर्म, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बात समझ आए? ये हुआ। इसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर ओनली बॉन्डिंग दिखाते हैं कार्बन कार्बन के बीच का, नहीं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाते हैं, नहीं हाइड्रोजन एटम दिखाते हैं। उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो वो देखते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ representation, we do not represent carbon hydrogen bond along with hydrogen atom, in molecule। और जो भी कार्बन कार्बन के बीच का, मतलब कार्बन ऑल्सो कार्बन is represented by corners in bond line। ये बात को समझना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर सपोज मेरे को किसी ने दे दिया है C6H5 CH2 CH3 ये कोई मॉलिक्यूल दे दिया और बोल रहा है ये कौन सा, पहली चीज तो मुझे बताएंगे ये कंडेंस फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सी है? कंडेंस फॉर्म। इस कंडेंस फॉर्म को कोई बोले कि आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में करना है, तो क्या करेंगे? ये बेंजीन है, बेंजीन को मैं ये लिख दूं चाहे पीएच लिख दूं, एक ही बात है, पीएच मैंने लिख दिया, और ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, और इसको ये हो गया। ये कॉर्नर क्या इंडिकेट करते हैं? कार्बन एटम, एंड इट्स कोवेलेंसी इज satisfied
बाई हाइड्रोजन एटम्स। इसकी ये कार्बन एटम है और इस कार्बन की कोवैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? हाइड्रोजन से। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन है? अपन क्या बोलेंगे? 3। यहां ये कार्बन है, अगर इसकी 3 वैलेंसी कार्बन 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 से, तो यहां हाइड्रोजन कितना है? 1। यहां कितना हाइड्रोजन है? 2। यहां ये पीएच है, पीएच का तो अपने को पता है हर कार्बन के ऊपर एक एक, मतलब बेंजीन फिनाइल रिंग है। तो ऐसे पता होना चाहिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की लाइन, बॉन्ड लाइन ही दिखाया जाता है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी नहीं दिखाते। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही हो। सपोज कोई मॉलिक्यूल दे दिया आपको CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कोई मॉलिक्यूल दे दिया आपको CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऐसे। ये आपको अब आना चाहिए। मैंने 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन बताए मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए, जब आदमी जल्दी होगा या कोई भी टीचर या कोई भी केमिस्ट जब भी लेबोरेटरी के अंदर या कहीं भी काम कर रहा है और पेपर वर्क कर रहा है और वो जल्दी में है, तो वो ये CH3 ऐसे नहीं लिखे, वो तुरंत क्या लिखेगा? लाइन लगाएगा और समझ जाएगा कि इस लाइन के यहां पे क्या है? कार्बन। जल्दी लिखने का तरीका है। आया बात समझे? ये हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।